नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां बीजेपी लगातार धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है। हालांकि बीजेपी धर्मांतरण के सहारे सरकार को घेरने में सफल नहीं हो रही। इस बीच सीएम भूपेश भगवान राम के अपमान का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, यानी एक दूसरे के मुद्दों की काट ढूंढी जा रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, और सवाल ये कि धर्मांतरण के मुद्दे पर क्यों आक्रामक है बीजेपी, और सवाल ये कि धर्मांतरण के सहारे क्या मिलेगा चुनावों में लाभ। इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले बुनियादी मुद्दों की बजाय धर्म और धर्मांतरण का मुद्दा गूंज रहा है। एक और बीजेपी लगातार धर्मांतरण का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल भगवान राम का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी धर्मांतरण को सबसे बड़ा हथियार बनाकर चुनावों में आने की तैयारी में है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल की रणनीति बीजेपी को सफल नहीं होने दे रही है। यही कारण है कि बीजेपी का बड़े से बड़ा नेता धर्मांतरण के सहारे ही सरकार को घेरने की जुगत में लग गया है। हाल ही में मुंगेली आए केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने भी धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला है। धर्मांतरण इतने तेजी से हो रहे हैं, सेवा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, भारत के और छत्तीसगढ़ के सनातन के लिए खतरा पैदा हो गया है। और इसमें मेरा आरोप है कि यहाँ की सरकार अप्रत्यक्ष रूप में साथ देती है। बीजेपी ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद भी धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने जा रही है। शनिवार को रायपुर में वीएचपी की केंद्रीय समिति की बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या पर बने कानून जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि कांग्रेस ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, तो आरएसएस अपने सारे के सारे अनुतांत्रिक संगठनों को छत्तीसगढ़ में भेज के यहाँ पे धर्मांतरण की बातें, सांप्रदायिकता की बातें, इस प्रकार की चीजें करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। सीएम भूपेश बघेल खुद बीजेपी को कई बार जवाब दे चुके हैं कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण बीजेपी की सरकार में हुआ है। ये केवल चुनाव के समय ही ये लोग कहते हैं, लोगों में विद्वेष फैलाने के करते हैं। और अब धर्मांतरण की शिकायत जहां भी आई, सब जगह हम लोगों ने जांच कराया, जहां गलत पाया गया वहां कार्रवाई भी हमने की। माना जा रहा है कि बीजेपी अगर प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा उठाने में सफल होती है तो कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन बीजेपी की ये राह आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल हर मोर्चे पर बीजेपी पर भारी है। सीएम भूपेश बघेल भाचा राम को प्रचारित करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कौशल्या मंदिर को भव्य बनाया है। राम वन पथ गमन को भी सीएम ने भव्य बनाया है। कृष्ण कुंज योजना भी सरकार ला रही है। सरकार ने राम जी की मूर्तियां भी लगवाई हैं। वहीं फिल्म आदि पुरुष को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ये सीएम भूपेश बघेल की बड़ी मजबूती है, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार को घेरने में सफल नहीं हो पा रही है। यानी माना जाए तो बीजेपी की रणनीति से 10 कदम आगे सीएम भूपेश बघेल की रणनीति है। और यही वजह है कि आदि पुरुष के बाद से सीएम लगातार बीजेपी पर भगवान राम के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कोई नेता जवाब देने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखना होगा धर्मांतरण के मुद्दे के सहारे बीजेपी जनता को रिझाने में सफल होती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर ललित मखीजा जी हैं, प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं बीएचपी के। सुनील चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और नितिन भंसाली जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल डॉक्टर ललित मखीजा जी आपसे ही, जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं धर्मांतरण जैसे, गौ हत्या जैसे मामलों की, सरकार का तो ये कहना है कि इस तरह की चीजों पर सख्त कार्रवाई हम करते हैं अगर संज्ञान में आता है। और छत्तीसगढ़ में केवल राजनीतिक रूप से अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो वो सही नहीं है।
विश्व हिंदू परिषद के लिए धर्मांतरण, गौरक्षा ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये जब से विश्व हिंदू परिषद बना है 1964 से, तब से ये कार्य कर रहे हैं। कोई आज किसी की सरकार है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। इस पे हमेशा हमारा विरोध रहा है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए और कोई खुल के या एप्लीकेशन दे के करता नहीं जिस पे सरकार कार्रवाई करे। ये हमको समझना पड़ता है कि किस ढंग से हो रहा है और किस ढंग से समझा के किया जा रहा है और किन क्षेत्रों में हो रहा है। इससे अपनी एक समझ होती है जिससे समझ में आता है कि ये संवैधानिक रूप से तो नहीं हो रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। स्वाभाविक है जब भी ये सामने में आएगा तो सरकार को तो मजबूरी में उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, पर एक अपनी समझ होती है कि इतनी संख्या में हो रहा है धर्मांतरण, लव जिहाद हो रहा है और गौ तस्करी भी हो रही है, तो उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए और अच्छी नीयत के साथ होना चाहिए। नहीं, ये पूरे देश के लिए अच्छी बात है। समझाया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वो आपको जो समझ आ रहा है उससे आप सरकार को कैसे समझाएंगे? हम जहां जहां धर्मांतरण होता है वहां जाते हैं, हमको पहले समझ में आता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। प्रार्थना सभा हो रही है हर जगह पे गरीबों को, और ऐसा कि किसी को लालच देके आप अपने धर्म में लाने करते हैं तो आप तो उसकी जड़ें काट रहे हैं। एक प्रकार से आप उनको थोड़ी सी मदद देके, आर्थिक मदद या मॉरल सपोर्ट देके उसको पूरी उसकी जड़ों से काट देते हैं। ये हिंदू समाज को समझ में जरूर आता है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आता है। आज नारायणपुर की घटना आप देखेंगे तो उसमें हिंदू समाज जाग रहा है। हमारा काम है जागरण और धीरे धीरे ये हो रहा है, हम देख रहे हैं। और समाज विरोध करेगा किसी चीज का, हमारा काम है जागरण, उनको सही बात बताना। और ये हर कोई जानता है, हर सनातनी जानता है, चाहे पक्ष में बैठा हो चाहे विपक्ष में होता है, सबकी समझ इतनी है। हो सकता है किसी लालच के कारण, राजनीतिक कारण ये सब चीजों को भूल जाते हैं, समय के साथ छोड़ देते हैं, पर अंतगत सबको पता है कि राइट एंड रॉन्ग क्या है। यही सनातन है। सुनील चौधरी जी, देखिए अब खुद मान रहे बीएचपी से जो प्रतिनिधि हमारे साथ बैठे हैं कि लालच देकर किया जा रहा है और उसमें संवैधानिक तौर पर उसको पकड़ पाना तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है उसमें। तो फिर बीजेपी ये आरोप जब लगाती है कि धर्मांतरण के मामले छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कार्रवाई कैसे होगी सर? जी नमस्कार। देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बताता हूँ। अभी डीलिस्टिंग को लेकर के छत्तीसगढ़ में जो मामला चल रहा था उसके खिलाफ में, जब डीलिस्टिंग के खिलाफ में जो धर्मांतरित लोग आए थे उनकी जो संख्या निकाली गई वो 4.25 लाख की जनसंख्या, उनकी संख्या निकली है। और 80 मामले जो है वो 72 में दर्ज है धर्मांतरण के खिलाफ, लेकिन ये सरकार कार्रवाई नहीं करती है। कर्नाटक में देखेंगे कि धर्मांतरण के कानून को रद्द करने का काम एक सरकार करने वाली कांग्रेस की गठन के बाद, तो ये केवल दिखाने की बात करते हैं। बिरनपुर की घटना लव जिहाद की परिणति है। वहां पर हमारी हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद किया गया और उसकी परिणति हुई। और वहां जब प्रार्थी जो है, जो जिसकी हत्या है उसके पिताजी और उसके छोटा भाई जो वहां पर देखा था सब घटना को, चश्मदीद गवाह है, उसने इन 40 लोगों के नाम बताए हैं। इन 40 लोगों के नाम बताने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता और मात्र 11-12 में कोशिश करना। अरे वो परिवार जो है सरकार के, ना वो सरकार ने जो पैसे दिए उसको लेने की तैयार है और ना ही नौकरी लेने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो। जिस प्रकार से कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान किया गया, जिस प्रकार से वहां पर मारपीट के लिए हमारे हिंदू सनातनी भाइयों से, वो स्पष्ट नजर आता है। और इनके एसपी बस्तर में खुद पत्र लिखते हैं कि धर्मांतरण जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर हो रहा है, अरे बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। और बाद में क्या हुआ, नारायणपुर की घटना, हमारे जिला अध्यक्ष को आप ये बोल करके ले गए कि इनको समझाइए, गाड़ी में बैठा के पुलिस ले जाती है और उसके बाद उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देती, महीनों तक के जेल में रखते हैं। तो लगातार सनातन का अपमान करना इनके कांग्रेस का पुराना चरित्र है। इनके नेता मणिशंकर अय्यर पूछते हैं कि अयोध्या के किस कमरे में भगवान राम का जन्म हुआ। इनके नेता कपिल सिब्बल भगवान राम को काल्पनिक बताते हुए हलफनामा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कांग्रेस का जो चरित्र है वो कहीं न कहीं इसके खिलाफ है कि ये धर्मांतरित लोगों का सहयोग करते हैं। जो लोग धर्मांतरण के करने वाले रायपुर में, वो ये कहते हैं कि हम धर्मांतरण करेंगे। इस हिसाब से तो सुनील जी, इतने सालों तक कांग्रेस का राज रहा देश के अंदर, उस हिसाब से तो हमारी डेमोग्राफी अब तक बदल जानी चाहिए थी पूरी, और हिंदुओं की संख्या बहुत और कम हो जानी चाहिए थी पिछले 70-75 सालों में। डेमोग्राफी बदली, आप जनसंख्या देख लीजिए। बस्तर में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, आदिवासी परंपरा को नष्ट करने का काम हो रहा है, इसलिए आदिवासी और धर्मांतरित आदिवासियों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और सरकार के एसपी लिखते हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है उसको तो स्पष्ट रूप से सरकार का एक एसपी साबित करता है पत्र लिख करके। तो हम जो कह रहे हैं डेमोग्राफी बदल रही है, आप देख लीजिए। लगातार जगह जगह पर हमारे अनेकों राज्य हैं जहाँ पर देखेंगे कि हिंदू अल्पसंख्यक को होता जाना है। और ये
धर्मांतरित लोग जो है वो लोग ठीक, बड़ा आलोक नितिन भंसाली जी, और धर्मांतरण का मुद्दा क्या छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इसी चुनाव में? देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा एक मिनट में रहेगा। नितिन जी से सवाल। 5 लोग हैं भैया, आप बोल देते एक बार और। चुनाव जब आते हैं लोकेंद्र जी, तब ये मुद्दे आते हैं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के धर्मांतरण, ये वो, गौ माता, प्रभु श्री राम, सब याद आते हैं इनको, गंगा मैया, सब कुछ याद आ जाता है चुनाव आते समय। और इनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेककर अपना चुनाव लड़ जीत कर जो करना है निकल देते हैं। बाद में 5 साल पूछते हैं आपको भी याद आ गया। ये बहुत ही सामान्य बात है। अभी ये कह रहे थे कि लव जिहाद होता है, या जहाँ लव होता है वहाँ जिहाद होता कहाँ है? मुझे तो समझ नहीं आया। लव हो वहाँ तो जिहाद नहीं हो सकता। आपको समझ भाजपा चरित्र ही राक्षसी प्रवृत्ति का है। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको इसके अलावा नजर नहीं आता, मरीज में जल रहा है। अरे इस प्रकार प्रभु श्री राम पर वोट की राजनीति। भाई जी प्रभु श्री राम बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने हलफनामा दायर किया था, उस समय आप कांग्रेसी थे, तो क्यों नहीं आवाज उठाई छत्तीसगढ़ से कि राम हमारे? व्यक्तिगत किसी व्यक्ति है, पर वो पार्टी का स्टैंड नहीं था, ये मैं बता दूंगा। मणिशंकर अय्यर जी किस प्रवृत्ति के हैं? मुख्यमंत्री के पिताजी किस प्रवृत्ति के हैं? भगवान राम को क्या बोलते हैं? आपको राम जी इसलिए पकड़ना पड़ रहा है कि जनता समझ चुकी है। अरे भैया, वो राम जी का नाम इसलिए लेना पड़ रहा है कि जनता समझ चुकी है बिना राम जी के आपका काम नहीं चलना है। और हम भी यही चाहते हैं पूरा देश राम राम करे, पूरा देश राम राम करे। संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ की जो सरकार काम कर रही हो, पूरे गौठान खाली पड़े, पूरे गौठान खाली पड़े, पूरे गौठान खाली पड़े। राम वनगमन पथ बनाया जा रहा है, जो राम जी की मूर्तियां लगाई गई है वो सेंट्रल की। एक मिनट बाबूलाल शर्मा जी से ले लेता हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, एक तरफ धर्मांतरण का मुद्दा योजना है और गौ रक्षा का मुद्दा, और दूसरी तरफ सरकार की योजना है, सरकार के प्रयास। क्या ये मुद्दे एक दूसरे की साथ हो सकते हैं और उसमें अभी कौन बढ़त बनाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, आवाज में मुझे आवाज नहीं सुनाई दी। अब बाबूलाल जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सवाल ये है कि एक तरफ से धर्मांतरण का मुद्दा उछाला जा रहा है, दूसरी तरफ से सरकार ये कह रही है कि जिन लोगों ने हमारी रामायण का अपमान किया उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए। फिल्म आदि पुरुष का जिक्र कर रहे हैं, सरकार की जिस तरह की योजनाएं रहे हैं उनका जिक्र हो रहा है, चाहे वो राम वनगमन पथ हो, माता कौशल्या का मंदिर हो, या फिर रामायण महोत्सव हो। किस तरीके से आप इस पॉलिटिक्स को देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर? देखिए, मुझे तो सबके राम जो होते थे सभी के थे, लेकिन अब जो है राजनीति ने उसको 2 भाग में बांट दिया। एक के जय श्री राम है, दूसरे के जय सिया राम। तो राम को भी बांटने का काम हो गया राजनीति के चक्कर में। देखिए, हम भी हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमें तो कभी नहीं लगा कि हम खतरे में हैं या हमारा परिवार खतरे में है। ये खतरा दरअसल राजनीति के मंच पर पैदा हुआ। अब हमको उसमें इतराज नहीं है, राजनीति में हर चीज जायज है। वोट लेने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, चाहे कांग्रेस करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे आप करे, कोई भी पार्टी करे, वो कर सकती है, किसी भी प्रकार की बात करे। आज जो है राम वनगमन पथ के माध्यम से हमारे राम, हमारे भाचा राम, ये सारी चीजें कांग्रेस कर रही है। और जय श्री राम के नारे में राम मंदिर के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, उनका एजेंडा भी है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि धर्मांतरण का विषय जो उठाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको उठाएगी क्योंकि उनका एजेंडा है, धर्म परिवर्तन जो है उनका एजेंडे में है। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में वो चीज नहीं है, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोलती। ये फर्क है एजेंडे का। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि धर्मांतरण जो है छत्तीसगढ़ में कभी नहीं रुका। जब मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब भी और आज भी जसपुर में धर्मांतरण के बड़े बड़े प्रकरण हुए, जिससे सुखदेव जी प्रेरित हुए और उन्होंने जो है धर्मांतरण वापस करने का प्रयास जो है किया, जिसको पूरे विश्व में उनको ख्याति मिली उनको। तो ये जो स्थिति है, ये कभी भी धर्मांतरण रुका नहीं है, हमेशा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होता रहा है। सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि 15 साल जो है राज भारतीय जनता पार्टी का था, क्योंकि कांग्रेस का ये एजेंडा नहीं है धर्मांतरण, इसलिए 15 साल एक मिनट की भी चर्चा किसी भी पक्ष की तरफ से नहीं उठी। और जब जोगी जी थे तो ईसाई मिशन के ऊपर बहुत जबरदस्त हमला जो है वो किया गया राजनीतिक रूप से।
और उनको जोगी जी को ईसाई बता करके ईसाई है और ईसाई लोगों को मदद कर रहे हैं, ऐसा तक आरोप उनके ऊपर लगा। और अब भूपेश सरकार जब से आई है, कांग्रेस की सरकार, तब से फिर जो है वो आरोप चालू हो गए हैं। ये सही भी है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि धर्मांतरण के खिलाफ हम बात करेंगे, गौ हत्या के बारे में हम बात करेंगे, तो वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि आज तक जो है 15 साल में मैंने कभी ये चर्चा नहीं देखी कि सनातन को कब खतरा पैदा हो गया हो। 15 साल में कोई ऐसी चर्चा नहीं दिखी, न हिंदुत्व खतरे में दिखा। लेकिन अब जब कांग्रेस की सरकार आई है तो फिर से ये बात जो है धर्मांतरण की उठाई जा रही है, हिंदुत्व और सनातन धर्म को खतरा बताया जा रहा है। ये समझ में जनता के बीच में नहीं आ रहा। मैं जो भी बात कह रहा हूँ वो जनता के बीच चल रही चर्चाओं को कह रहा हूँ। ठीक है ललित मखरीजा जी, एक बात बताइए, क्या ये एक सामाजिक मुद्दा भी नहीं है? क्योंकि बीएचपी जब ये कह रही है कि हम इस मुद्दे को अपनी तरह से टैकल करेंगे, जब जुदेश जी का जिक्र होता है वो अपने स्तर पर इस पर काम करते थे, तो ये तो एक सामाजिक मुद्दा भी है। अगर उनको लालच दिया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो ये तो आप ही को जाकर समझाना है कि गलत किया जा रहा है। आप उनको वापसी लाने का भी अभियान चला सकते हैं। अब इसमें सरकार के संरक्षण की बात तो तब आएगी जब वहां पर किसी तरह की एफआईआर दर्ज हो और उस पर कार्रवाई ना हो। देखिए, मनोबल का खेल रहता है। सरकार का अगर किसी संरक्षण है तो उसकी गति तेज हो जाती है, चाहे वो गलत काम करता है चाहे सही काम करता है। ठीक है, तो इसमें सरकार का तो जरूर इसमें हाथ है कि उसको सपोर्ट दिया जाता है। हमारे कार्यकर्ता और हम लोग जहां जहां होता है हम जाके वहां समझाइश और हमारा काम हम करते रहते हैं और हमेशा करते रहते हैं, चाहे पिछले 15 साल पहले भी है। ऐसा नहीं कि काम बंद हो गया था विश्व हिंदू परिषद का, ये काम होता था। ये बात सही है कि उस समय भी धर्मांतरण होता होगा, तब तो ये काम होता था। तो ये काम तो हम कर ही रहे हैं, पर ये जरूर है कि गति और उसमें जो डर और सरकार, आप एक हवा में एक बात रहती है कि कौन किसके पक्ष में है, उस हिसाब से बहुत सारे काम होते हैं। ये बिल्कुल क्लियर चीजें हैं, इसमें किसी को समझाने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। नितिन भंसाली जी, लेकिन धर्मांतरण को पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में, चाहे वो बीजेपी की सरकार में हुआ हो या आपकी सरकार में हुआ हो, उसको इग्नोर करने की बजाय अगर उसकी जो रूट्स हैं अगर उन पर हम काम करें तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं है? और ये अगर कुछ लोग जानबूझकर केवल किसी की गरीबी का फायदा उठाकर, लालच देकर, उन्हें कुछ पैसे देकर अगर इस काम को कर रहे हैं और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है लेकिन वो ग्रास रूट पर चीजें हो रही हैं, तो उसको लेकर क्या आपको लगता है कि नहीं, उस मुद्दे को उठाना चाहिए और उस पर कुछ एक्शन होना चाहिए? लोकेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बहुत चिंता व्यक्त की। इस चिंता व्यक्त करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें भी हुई, कार्य समिति की इसमें चर्चा भी हुई कि धर्मांतरण हो रहा है, देश में चिंताजनक है, पर ये कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने को तैयार नहीं है। कई राज्यों में, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इस पर राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून, आप समर्थन करेंगे कानून बनेगा तो कांग्रेस समर्थन करेंगे? ये सिर्फ समर्थन नहीं, आप 370 के तो विरोध में खड़े हो गए थे, 370 हटाने के विरोध में खड़े हो गए थे। 70-75 धर्मांतरण के कानून पे कांग्रेस समर्थन करेगी क्या बताएं? धर्मांतरण पे बात हो रही है, धर्मांतरण पे बात करो। यदि वो तो समर्थन करेंगे क्या? सर, जब वो कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए तो समर्थन की बात ही तो हो गई ना यहाँ पर। अब आप इनिशिएट कीजिए भाई, जनगणना करवा दो। जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो? क्यों जनगणना रुकी हुई है? तो समझ में तो आया। आप धर्मांतरण कानून का समर्थन करती है क्या कांग्रेस? होता है कोई आपको धर्मांतरण के कानून का समर्थन करती है क्या कांग्रेस? कहते हैं इनके बड़े नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि धर्मांतरण का कानून समर्थन करेंगे लोग। नहीं नितिन जी, इसमें आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। नितिन जी एक मिनट, नितिन जी इसमें थोड़ा ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह का कानून आप लोग चाहते हैं, क्योंकि कर्नाटका में एक कानून था जिसको वापस लिया गया आप लोगों की तरफ से। कड़ा कानून होना चाहिए लोकेंद्र जी, कड़ा कानून देश में होना चाहिए। जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर धर्मांतरण नीति दोहरी बात कांग्रेस की तरफ से, दोहरी बात छत्तीसगढ़ में ही बना हुआ है, जहाँ पर कहीं दोहरी बात, कहीं पे एक तरफ कर्नाटक में धर्मांतरण कानून वापस ले रहे हो और यहाँ बोलकर कानून बनाओ, बैठकर समर्थन करोगे कानून का?
ये धर्मांतरण देखिए विरोधाभासी बातें कैसे होती है कि 2 तारीख को रायगढ़ में रामोत्सव मनाया जाता है और 2 तारीख को मोहला जिला में दुर्गा माता की मूर्ति को तो हमें बताए, हम बिल्कुल अंतिम दहन संस्कार किया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई। और वहाँ पर 1 हफ्ते तक कोई भी FIR नहीं होती है। ये विरोधाभास है। आप एक तरफ रामोत्सव मनाते हैं, दूसरा दुर्गा माता की मूर्ति से अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको तुरंत एक्शन में लेना चाहिए, घंटों के अंदर लेना चाहिए। 7-10 दिन लग जाते हैं। बताइए, ये विरोधाभास नहीं है आपका? बाबूलाल शर्मा जी, इसकी रूट्स हैं धर्मांतरण की, जहां पर अगर किसी की गरीबी का फायदा उठाया जा रहा है, क्या उसको केवल सामाजिक रूप से खत्म किया जा सकता है, सरकारी स्तर पर खत्म किया जा सकता है? आपकी नजर में इसे ग्रास रूट पर कैसे खत्म किया जा सकता है, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखे तब? देखिए, ईसाई धर्म के लोग जिस निष्ठा के साथ अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो अपने प्रवचनों के माध्यम से इन लोगों को खींचते हैं जो गरीब आदिवासी हैं। वो प्रभावी आदिवासी पर वो नहीं कर सकते, गरीब आदिवासी पर वो डोरे डालते हैं और वो गरीबी के कारण जो है, उनके मदद के कारण जब जरूरत हो उनको तो राशन देते हैं, जब जरूरत हो उनको धन देते हैं। उस तरीके से जो है वो धीरे धीरे अपने पक्ष में कर लेते हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि दबाव में, लालच देते हैं। ये बात सही है कि भाई गरीब आदमी को चाहिए अनाज चाहिए, टारगेट करके करते हैं। आप शांत रहिए। अपने पेट के लिए जो है वो आदमी वहाँ मजबूर होकर के धर्मांतरण करता है, ये सत्य है और ये निरंतर चल रही प्रक्रिया है, आज की प्रक्रिया नहीं है। अब स्वेच्छा से धर्मांतरण पर संविधान में रोक नहीं है, लेकिन दबाव से या डरा कर या धमका कर करने में रोक है। लेकिन आप उसको इतनी बारीक रेखा है दोनों के बीच में, अब प्रमाणित कैसे करेंगे कि दबाव से हो रहा है, जब तक वो व्यक्ति इस बात का तस्दीक न करे। और जहां पर दबाव से हो रहा है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसका रिजल्ट कैसे निकले, सर समेत इतना ही से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन राजनीति से इधर इस पर सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार।